हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और अभी हम लोग विद्यापति की पदावली देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का 1 से लेकर 8 तक विद्यापति की पदावली हो चुकी है और अभी हम लोगों का 9 से 11 तक विद्यापति की पदावली देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी और बहुत सारी यूज़फुल वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग पेपर 1 की तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे विद्यापति की पदावली पद संख्या 9। ठीक है, जहाँ जहाँ पग धरई पर जुग धरई तेहि तेहि सरुरुह झरई, जहाँ जहाँ झलकत अंग तेहि तेहि बिजुली तरंग। अभी देखिए, ये राधा जी के बारे में ये सब उपमाएं जो ली गई। ठीक है, देखिए, जहाँ जहाँ पग जुग धरे तहीं तहीं सरोरुह धरी, यानी राधा जी के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर बहुत सुंदर किया गया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ देखिए राधा जी पग धर रही, यानी जहाँ जहाँ पर धरती पे वहाँ जहाँ पर चल रही है वहाँ पर क्या हो रहा है, सरुरु झरई, यानी सरुरु यानी कमल, कमल का पुष्प जो है पंखुड़ी झर रही है। ठीक है, जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजुली तरंग, यानी जहाँ कहीं से भी उनके कपड़ों की ओर से जहाँ पर भी थोड़ी सी अंग झलक मात्र भी दिख जाती है, वहाँ पे क्या होता है, बिजली से एक तरंग कौंध जाती है। ठीक है, बिजली जैसी तरंग दिखती है, यानी इतना लावण्यमयी उनका दृश्य है, उनके शरीर की लालिमा है ना। के हेरल अपूर्व गोरी पैठल हिय मधिमोरी, जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश। ठीक है, के हेरल अपूर्व नारी पैठल हिय मधिमोरी, जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश, यानी देखिए जहाँ जहाँ हेरल अपूर्व गोरी, ओके, पैठल यानी देखिए पैठल, हाँ, धरई यानी सॉरी, की हेरल अपूर्व नारी और पैठल हिय मधि मोरी, जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश, यानी जो राधा है, जो सुंदरी राधा है, उनका नयन जो है इतना सुंदर है, वहाँ जहाँ कहीं भी नयन उनके पड़ जाते हैं वहाँ पर कमल के पुष्प जो है प्रकाशमान हो जाते हैं, यानी प्रकाश के सही कमल पुष्प के ऊपर प्रकाशमान, यानी कमल फूल खिल जाते हैं, है ना। जहाँ जहाँ लहु हाथ संचार तहीं तहीं अमिय विकार, जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष ततहि मदन सरलाक, यानी जहाँ कहीं पर भी वो हंस देती है, हंसी उनकी जहाँ पर गुंजायमान हो जाती है, तहीं तहीं क्या होता है, अमिय विकार, यानी अमिय यानी अमृत होता है। ठीक है, वहाँ पर अमृत की वर्षा हो जाती है ना, अमृत वर्षा वहीं पे हो जाती है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष ततहि मदन सरलाक, यानी जहाँ जहाँ पर कुटिल कटाक्ष यानी कटाक्ष जहाँ पर राधा जी कर देती हैं, वहाँ पर क्या होता है, ततहि मदन सरलाक, यानी मदन यानी लाखों कामदेव के लाखों सर वहाँ पर सॉरी, हाँ, सर यानी धनुष, सॉरी, हाँ, बाण वहाँ पर लाखों बाण वहाँ पर गिर जाते हैं, यानी कि इस तरह, मतलब यानी पुष्प बाण की वर्षा हो जाती है जहाँ पर वो कुटिल कटाक्ष कर देती हैं। ठीक है, हेरैत से धनी थोर अब नित भुवन अघोर, पुनु किए दर्शन पाव अब मोह इत दुख जाव, यानी हेरैते से धनी थोर, है ना, धनी थोर, और अब नित भुवन अघोर, यानी देखिए 3 भुवन में। ठीक है, यानी धनी मतलब इतना राधा के जैसा सुंदर तीनों भुवन में कोई भी नहीं है। ठीक है, पुनु किए दर्शन अब मोहे इत दुख जाप, यानी जब तक दर्शन नहीं होंगे
यानी मेरे दुख जो है अब मोहे इतने दुख जावे, यानी दुख मेरे नहीं जा सकते। और मेरा और एक कहने का भाव ये भी है कि अब मुझे ये दुख है कि पुण्य के दर्शन पावे, यानी जो पुण्य किए हैं, यानी जो पुण्य किए हुए व्यक्ति हैं वही उनके जो दर्शन पा सकते हैं। ठीक है। और विद्यापति कहे जानी तो गुण देह बुआनी, यानी विद्यापति कह रहे हैं कि आपके लिए मैं वो सुंदरी को मैं आपके पास मैं ला दूंगा, यानी गुण देह बुआनी, यानी उस सुंदरी, यानी आपके लिए मैं राधा जी को मैं आपके पास ला दूंगा। ठीक है। देखिए पद संख्या 10। ठीक है। अवनत अवनत आनन कय हम रह लिहु वारल लोचन छोर, पिया मुख रुचि पियब धोवल जानी से चांद चकोर। ठीक है। अवनति आनन कय हम रह लिहु वारल लोचन छोर। अब देखिए अवनति आनंद किए रहलुली वारल लोचन छोर, और पिया मुख रुचि पियब धोवल जाने से चांद चकोर, यानी देखिए राधा के सुंदरता का वर्णन भी यहाँ पर और भी किया गया है। अवनत आनंद गए हम रह लिया वारल लोचन छोर, पिया मुख रुचि पियब धोवल आनी से चांद चकोर, यानी चांद जो है चकोर की तरफ जो है टकटकी लगाकर, ठीक है, देखता रहता है। यानी उसके जो उसका मुख जो है, यानी चकोर का जो मुख है इतना सुंदर रहता है कि चांद उसे मतलब उनके मुख से जो नज़र है हटा ही नहीं सकता। ठीक है। ततहु स्वयं हट हटी मोह आनल धयल चरण राखी, मधुप मातल उड़े न पारे ततो पसारे पाखी, यानी उनके देखिए ततहु स्वयं हठी मुँह आनल धरे चरण रख राखी, यानी उनके देखिए उनका मुख से जो है नज़र तो नहीं हट रही है, लेकिन फिर भी हट सहित हम अपनी मुख को अपनी नज़र को उनके मुख से हटाकर क्या कर रहे हैं, अपने चरणों में रख रहे हैं, यानी चरणों को देख रहे हैं। ठीक है। और मधु मातल उड़े न पा रहे ततो पसारे पाखी, यानी जिस तरह भंवर जो है मधु यानी मधु का पान करके उड़ नहीं पाता है। ठीक है। उड़ नहीं पाता है, और ठीक उसी तरह और फिर भी उड़ने की चेष्टा करे अपनी पंख जो है पसारता है, ठीक उसी तरह मतलब चेष्टा मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है। माधव बोलल मधुर वाणी से सुनी मृदु मोह कान, तेहि अवसर ठाम बाम भेल धरी धनु पंचवान, यानी माधव जो है माधव के मधुर वाणी जो है सुनी मृदु मैं कान, यानी कानों पे मेरी मृदु वाणी जो है पड़ रही, और तेहि अवसर ठाम वेल वाम धरी धनु पंचवाणी, यानी ये राधा जी बोल रहे हैं। ठीक है। माधव जी का जो है मधुर वाणी मेरे कानों में सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कामदेव धीरे से धनुष पर पंचवाण मार रहे हैं। ठीक है। यानी काम वासना के जागृत कर रहे हैं। ठीक है। तनु पसेव पंचहानि भासली पुलक तईसन जागू, चुनी चुनी भय कांचुआ फाटली बाहु बलवा भांगू, यानी जो उनके जो माधव की जो बोली है, यानी उनके जो कहने का मतलब उनका जो भाव है उससे क्या हो रहा है, उनके मन में जो है काम भावना रोमांचित हो रहा है मन में। और क्या हो रहा है, तनुप से पसानी भासली पुलक तईसन जागू, यानी तन से जो है उनके पसीने छूट रहे हैं, भासली यानी पसीने बह रहे हैं, और पुलक तईसन जागू, यानी उनके मन में जो है पुलकित यानी मन जो है रोमांचित हो रहा है। और चुनी चुनी भय कांचुआ फाटली, यानी उनके जो कांचुआ यानी चोली जो है कहीं पे फट रही है। और बाहुबलुआ भांगो, यानी उनकी बाहु से जो है यानी
कलाई से जो है बलुआ यानी जो हम लोग कंगन पहनते हैं, चूड़ी कंगन, वो फूट रही है, ठीक है। भांगू यानी फूट जाना, ठीक है। तो जान विद्यापति कंपित कर हो, बोलल बोल न जाए, यानी विद्यापति क्या आप बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा दृश्य मतलब बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। राजा शिव सिंह रूप नारायण श्याम सुंदर काय, यानी श्याम सुंदर और शिव सिंह रूप नारायण, यानी अभी वह अपनी राजा की प्रशंसा ही करते हैं, क्योंकि अपने आश्रित दाता राजा है शिव सिंह, और रूप नारायण यानी भगवान की भी वंदना कर रहे हैं, और उसी में अपने आश्रित राजा का भी कहीं ना कहीं वहाँ उनकी मतलब वीरगान कर रहे हैं, ठीक है। वीरगान नहीं, उनके कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे, थोड़ी सी नहीं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। श्याम सुंदर का यानी भगवान जी को भी अर्पित कर रहे हैं, और राजा शिव सिंह को भी अर्पित यहाँ पर है, ठीक है। पद संख्या 11। प्रथम ही अलख तिलक लेव साजी, चंचल लोचन काजर आंजी। अब देखिए, प्रथम ही अलख तिलक लेव साजी, यानी भगवान सखी जो है बोल रही है, किससे बोल रहे हैं? राधा जी से बोल रही हैं कि जब प्रथम मिलन के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए, ये सब शिक्षण दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रथम ही अलख तिलक, यानी तिलक, अलख यानी बाल, और तिलक यानी जो माथे पे हम लोग तिलक करते हैं, यानी तिलक भी मतलब अच्छे से तिलक कर लेना। चंचल लोचन काजल, यानी आंखों में जो है काजल भी आंज लेना। और जाय वसन अंग लेव गोय, दूर ही रहते अतिरिक्त होए, यानी देखिए जो जाए, यानी ये बोल रहे हैं कि राधा जी से बोल रहे हैं कि आप जब भी मिलने के लिए जाएं तो उनसे क्या है, दूर ही रहिए, ठीक है। मिलने तो जाएं लेकिन उनके पास नहीं जाना है, ठीक है। और मोरी बोलब सखी रहब ल जाए, यानी मुड़ के, मोरी यानी मुड़ कर बात करना, सामने से मतलब उनके मुख दिखाकर बात नहीं करना। कुटिल नयन देव मदन जगा, यानी जो उनके नयन जो है, कुटिल नयन है किसके? मदन जी के, यानी कान्हा जी के, ठीक है। कहीं काम वासना ना जगा दे, और आपको उनसे मुख मोड़ कर ही बात करना है, ठीक है। झाँपब कुछ दर्शाओ आद खन खन सुदृढ़ करब निभि बांध, यानी झाँपब कुछ दर्शाओ आद, यानी अपनी कुचों को जो है, यानी स्तनों को जो है अपने शरीर को ढक कर रखना, और बीच बीच में कहीं थोड़ा सा दर्शन मात्र भी करा देना, ठीक है। दर्शाओ आद, यानी थोड़ा बहुत ऐसे बीच बीच में थोड़ी झलक दिखा देना। और खन खन सुदृढ़ करब निभि बांध, यानी और क्षण क्षण में जो है निभि बांध, यानी हमारी कमर में जो हम लोग बांधते हैं, या फिर हाँ, कमर में बांधते हैं, जो साड़ी की गांठ और साड़ी या धोती की गांठ होती है, उसी को निभि बांध बोला जाता है, ठीक है। तो उसको क्षण क्षण में जो है कस लेना, ठीक है। और मान करे किछु दर्शव भाव, और रस रखब ते पुन पुन आप, यानी कुछ मान भी रखना, ठीक है। जब पुन यानी थोड़ा थोड़ा रस, और रस रखना, और रस मानव मान रखना। जब मिलने जाओ तो मिलने का भाव भी थोड़ा सा अपने पास रखना। मान कराए किछु दर्शव आप, रस रखब ते पुन पुन आप, हम की सिखाओ भी, और रसरंग अपना ही गुरु भय कहत अनंग, यानी हम की सिखाओ भी, यानी सखी से राधा जी बोल रही है कि हमको क्या सिखा रहे हो, रस रंग की बातें, अपना ही गुरु भय कहत अनंग। अनंग यानी यहाँ पर कामदेव और कृष्ण जी को बोला गया है। तो वो तो उनके पास तो रस रंग के खान है, उन्हें गुरु हैं, ठीक है। तो हमको रस रंग सिखा रही हो, लेकिन वो तो रस रंग के खान है, गुरु हैं, तो उनके पास तो रस रंग की खान है। तो हमें इतनी शिक्षा जो दे रही हो, तो उनके पास तो सब कुछ है ना, रस रंग का। अब देखिए, भनई विद्यापति ई रस गाव,
नागरिकामिनी भाव सुझाव, यानी अभी नागरिकामिनी भाव सुझाव यानी रस जो है रस, हाँ, रस की भावना जो है, नागरिक कामिनी भाव सुधार यानी जो सखी जी जो बोल रही हैं, जब जा रहे हो मिलने के लिए, तो मिलने के लिए थोड़ा मान भी रखना, ठीक है, मान भी रखना और मन में जो है रस भाव भी रखना। लेकिन राधा जी जो बोल रही हैं, राधा जी बोल रही हैं कि वो तो रस के खान है, रस के गुरु हैं, ठीक है। और तो फिर हमें अगर तो हमें क्या सिखा रही है, वो तो पूरे खान ही हैं। और ठीक है, तो फनी विद्यापति ई रस गाप नागरिक कामी अब भाव सुझाव, तो हमको जो सुझाव दे रही हो आप, लेकिन उनके पास तो उसकी खान है, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब ये हो गया पद संख्या 11 समाप्त, और नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे 12 से लेकर आगे की, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और मैं ऐसे यूजफुल वीडियो आपके लिए आगे भी लाती रहूँगी। और आगे हमारा सिलेबस तो बहुत ही बड़ा है, तो आगे मैं आपको नाटक से और निबंध से और कहानी से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके साथ साथ मेरा और भी वीडियो में आपको ठीक है, आपको और भी वीडियो में दूँगी, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो। आपके टीजीटी पीजीटी में भी है, ठीक है, एमपीपीएससी में, सीजीपीएससी में है, और यूजीसी नेट में तो लगा ही हुआ है, आप सबको पता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।